गुड इवनिंग, नमस्कार। इंडिया डिलीवर्स फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस टू फिलीपींस। इंडिया ने पहला खेप जो है ब्रह्मोस मिसाइल का वह फिलीपीन को डिलीवर कर दिया, यानी एक्सपोर्ट किया है मिसाइल को। अब यह क्यों इम्पोर्टेंट है और यह इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इस एक्सपोर्ट का भी, ये जो निर्यात किया गया है उसका भी, और हमारा ब्रह्मोस मिसाइल का भी। यह कैसे बना? ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया का जाना माना क्रूज मिसाइल है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो डील हुआ था दोनों कंट्री के बीच में, यानी फिलीपींस और इंडिया के बीच में 28 जनवरी 2022 को। यहाँ फिलीपींस है, फिलिस्तीन नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे, वो हमास वाला नहीं है, यह फिलीपीन है। अभी आप धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। $375 मिलियन का अभी तक का सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट का यह डील है। क्लियर? यह डील हुआ था 28 जनवरी 2022 को, है ना। शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल, इसका कई वर्जन है, तीनों वर्जन है, ट्राइड बनाते हैं, अभी हम देखेंगे, है ना। अब यह जो ब्रह्मोस मिसाइल है यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखिए कितना कीवर्ड है। यह 19 अप्रैल को डिलीवर हो गया। साइन हुआ था कब? 2022 में, डिलीवर हुआ 2024 में, है ना। अब हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। दूसरी बात कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, महत्व है इंडिया के लिए, और इस एक्सपोर्ट का भी क्या महत्व है, ये दोनों चीज समझेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए, मिसाइल तो समझ रहे हैं, एक बड़ा इंटेलिजेंट मशीन होता है ना, जिसमें प्रोपेलेंट होते हैं, कई स्टेज में बटे होते हैं, यहाँ पे वार हेड होते हैं। ये सारा मैं एक वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को। सुपरसोनिक क्या होता है, क्रूज मिसाइल क्या होता है, तो ये सारी चीज मैं एक वीडियो में बता चुका हूं। अग्नि प्राइम करके चेक कीजिएगा, वहां पे आ जाएगा। अभी यहां समझने के लिए थोड़ा सा समझिए, इसमें मैं बता चुका हूं अग्नि प्राइम मिसाइल जब हमारा टेस्ट हुआ था, है ना। लेकिन अभी समझने के लिए थोड़ा सा समझिए ये सब क्या कीवर्ड है, उसके बाद आगे न्यूज में बढ़ते हैं। देखिए, क्रूज मिसाइल को गाइडेड मिसाइल भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। यानी होल पाथ इसको आप गाइड कर सकते हैं कैसे जाना है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल है ना, पाराबोलिक प्रोजेक्टाइल बनाता है, यानी पहले यह स्पेस में जाएगा इस शेप में, और यहां मिड में जाने के बाद उसके बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में यह नीचे गिरता है टारगेट पे, जिसको या इसको विध्वंस करना है, टारगेट को डिस्ट्रॉय करना है। दोनों का देखिए, यह है जो इन्वायरमेंट के अंदर ही चलता है या स्पेस में भी जाता है, यानी एग्जोस्फेयर में, सॉरी, इन्वायरमेंट से ऊपर भी जाता है ना, स्पेस में जाता है, यानी 100 कर्मल लाइन से ऊपर भी जाता है। आ गया समझ में? या बैलिस्टिक मिसाइल है या क्रूज मिसाइल है, या ऑन द बेसिस ऑफ नेचर दो तरह के मिसाइल है। अगर मिसाइल के स्पीड की बात करें तो साउंड का स्पीड जो होता है वह 332 मीटर पर सेकेंड होता है। इसी से मिसाइल का अगर या लेस देन इसके, इसको मैक बोलते हैं, तो सबसोनिक, ग्रेटर देन तो सुपरसोनिक, 3 तक, 5, और 5 से अगर ज्यादा हो जाए 5 माइक से तो उसको हाइपरसोनिक बोलते हैं। तो यह कौन सा मिसाइल है? यह सुपरसोनिक मिसाइल है। बस इतना इस न्यूज को समझने के लिए मैंने बता दिया। अगर डिटेल आप जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप एक बार देखिएगा। चलिए ठीक है। यह जो मिसाइल है यह फिलीपींस को दिया गया है। किसको दिया गया? फिलीपींस को दिया गया। अब यह साउथ चाइना सी है, ये चाइना भाई साहब है। आपको पता है साउथ चाइना सी में कितना कंट्रोवर्सी होता है फिलीपींस के साथ। अब यह जो मिसाइल है ना, इतना एरिया कवर कर लेगा इनका, तो चाइना का भी माथा ठनका हुआ है ना, कि इतना एरिया या जाना माना मिसाइल है जो अभी चाइना के पास भी नहीं है। इस तरह का मिसाइल दूसरा है, लेकिन इस तरह का मिसाइल नहीं है। क्रूज मिसाइल की बात कर रहे हैं, है ना। यानी यह इतना एरिया साउथ चाइना सी का, माने इतना एरिया में ये चाइना कुछ चाहे तो यह मार गिरा सकता है, इसीलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये और थोड़ा सा देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं कि यह डील जो हुआ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है।
देखिए, इससे क्या होगा, इकोनॉमिक तो समझ रहे हैं, पैसा मिला $375 मिलियन, डिप्लोमेटिक, डिफेंस डिप्लोमेसी, और जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है इंडिया के लिए। कहां पे? इंडो पैसिफिक रीजन में, है ना। इंडो पैसिफिक, अभी आप देखेंगे इंडो पैसिफिक रीजन क्या है। अब यह जो डील है, ऐसा नहीं कि यह पहली बार इंडिया ने किसी डिफेंस इक्विपमेंट का किसी और कंट्री को दिया। अभी 50 से ज्यादा कंट्री को हम डिफेंस चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट है, 155 एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन है, आकाश मिसाइल भी कर रहे हैं, रडार कर रहे हैं, माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल कर रहे हैं, यानी पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आर्म्ड व्हीकल, ये सारे हम कर रहे हैं। लेकिन यह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहला मेजर मिलिट्री एक्सपोर्ट डील है, $375 मिलियन का, है ना। अब इस डील के साथ हम लॉजिस्टिक सपोर्ट भी उनको देंगे, पैकेज देंगे, ट्रेनिंग देंगे कि कैसे चलाए जाएंगे उनके सेना को, ऑपरेटर देंगे, और उसको मेंटेनेंस भी करेंगे, मेंटेनर देंगे, ट्रेनिंग देंगे उनको इस आइलैंड नेशन के लिए। इसीलिए यह, अब जो यह इकोनॉमिक है, पैसा मिल रहा, डिप्लोमेटिक समझ रहे हैं इंडिया पैसिफिक रीजन में। अब इंडिया पैसिफिक रीजन में यह जो इंडिया पैसिफिक रीजन, यहाँ थोड़ा सा समझ में आया। ये तो देख रहे हैं आप, साउथ चाइना सी है, ये स्पार्सली आइलैंड है, इसी में इस सब आइलैंड के लिए इसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स वगैरह है, हाइड्रोकार्बन वगैरह है। तो चाइना चाहता है कि पूरा ले ले, वियतनाम भी चाहता है, इधर से और भी छोटे छोटे कंट्री चाहते हैं, इसलिए दोनों के बीच में लड़ाई होता है। इंटरनेशनल कोर्ट का भी जो फैसला था उसको चाइना नहीं मानता, है ना। तो इंडो पैसिफिक रीजन में इतने कंट्री आते हैं, इंडियन ओशन हो गया या पैसिफिक ओशन होगा। देखिए, इंडिया है, चाइना है, जापान है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया है ना। अब इसमें चाइना सबसे ज्यादा डोमिनेंट पोजीशन में है। तो अगर इंडिया इसको फिलीपींस को दिया तो अब यह चाइना का माथा ठनका हुआ है। तो इसमें अगर धाक जमाने के लिए यह मिसाइल जरूरी, इसलिए इसको डिप्लोमेटिक भी बोलते हैं, जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है इसका, है ना। अब हम देखते हैं कि इस मिसाइल का थोड़ा सा डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखिए, उसमें मैं बताया हूं, जो वीडियो की मैं चर्चा किया हूं अग्नि प्राइम का, कि सबसे पहले जो मिसाइल की बात डेवलपमेंट होना शुरू हुआ वह 1983 के में एक प्रोग्राम आया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लीडरशिप में यह शुरू हुआ। इसमें बहुत सारे इंडिजीनियस मिसाइल बनाए गए, जैसे अग्नि सीरीज का सारा मिसाइल बनाया गया। जो अग्नि प्राइम में बताया हूं यह इसका नहीं है, यानी IGM-MD का नहीं है, ये बाद में बनाया गया। अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी डेवलपमेंट है। आकाश मिसाइल बनाया गया, पृथ्वी मिसाइल बनाया गया, एंटी टैंक नाग गाइडेड मिसाइल बनाया गया, यानी ये सारे मिसाइल बनाए गए। लेकिन ये सब जो है ना, यह बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन 1990 के शुरुआत में हमारे यहाँ भी हमारे वैज्ञानिकों और एपीजे अब्दुल कलाम ने सोचा कि भैया एक ऐसा मिसाइल बनाया जिसको गाइड किया जाए, गाइडेड मिसाइल हो, जिसको क्रूज बोलते हैं। ये तो बैलिस्टिक मिसाइल गया यहाँ से आके इसको मार दिया, लेकिन ये पूरे पाथ को गाइड करेंगे, क्रूज मिसाइल, गाइडेड मिसाइल की जरूरत महसूस हुई। उसी समय 1991 में गल्फ वार हो गया, जिसमें बहुत सारा क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। तो अब यहां से शुरू हुआ कि भैया कैसे क्रूज मिसाइल डेवलप करें। अब इसको डेवलपमेंट करने के लिए बातचीत शुरू हुआ, तो पता चला कि उस समय रसिया अभी भी हमारा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है। रसिया के पास उस समय सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल था। तो हम लोगों ने क्या किया, 1998 में एक एग्रीमेंट साइन किए, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट रसिया के साथ। कहां पे? मॉस्को में। अब हुआ कि भैया क्रूज मिसाइल तो हम बनाएंगे, लेकिन उसका नाम क्या हो। तो नाम हुआ कि दोनों देश का जो प्रमुख नदी है उसी पे नाम हो। तो इंडिया का ब्रह्मपुत्र चुना गया और वहां का मोस्कवा चुना गया, दोनों को मिला दिया गया। इसका ब्रह्म BRAH और इसका क्या, ब्रह्मोस, इसका MOS, ब्रह्मोस, इसका नाम रखा गया। उसके बाद में इसको बनाने के लिए कंपनी बनाई गई, ब्रह्मोस एयर स्पेस, ज्वाइंट वेंचर है जो कि दोनों देश का है। यहाँ का DRDO है जिनका शेयर है 50.5, और वहां का क्या है, रशियन स्पेस कंपनी NPOM, इनका 49.5 है। एक कंपनी बना। उस समय DRDO के जो प्रमुख थे वह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
1999 में बनना शुरू हुआ, फंडिंग वगैरह दिया गया ब्रह्मोस एरोस्पेस को। उसके बाद में फाइनली 2001 में ब्रह्मोस का सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। लेकिन स्पेशली कौन, लैंड बेस्ड लॉन्चर से, यानी लैंड बेस्ड लॉन्चर से इसको, लॉन्चर लैंड पे हो, इसको टेस्ट किया गया। आ गया समझ में? ये थोड़ा सा इसका इतिहास है ना। इस तरह, या 1998 में एपीजे अब्दुल कलाम उस समय लीड कर रहे थे, है ना। तो 98 में सबसे पहले एग्रीमेंट हुआ, 99 में कंपनी बना, उसके बाद में शुरू हुआ, और 2001 में हमने पहला टेस्ट भी शुरू कर लिया ब्रह्मोस का। ठीक, चलिए अब आते हैं कि इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, यानी रणनीतिक महत्व क्या है। देखिए, ब्रह्मोस शुरू में हम बताए हैं 2 स्टेज मिसाइल है। जो मिसाइल क्या होता है, या सॉलिड है और लिक्विड इंजन है। अब लिक्विड में रैम जेट है, रैम जेट, स्क्रैम जेट, टर्बोजेट इंजन होता। मैं यहाँ पे इतना समझिए कि आप एरोप्लेन देखे होंगे ना, इस तरह का इंजन होते हैं, इसमें फैन होते हैं जो डैन पे लगे रहते हैं फैन। यह फैन टर्बोजेट होता है। जब यह ऊपर जाते हैं ना, तो उसके बाद में फैन हटा दिए जाते हैं, है ना, तो रैमजेट हो जाता है। उसके ऊपर जाते हैं, स्क्रैमजेट हो जाता है ना। यानी क्यों? चूंकि ऊपर जाने के बाद हवा तेजी से ऐसे ही आता है, तो ऐसे ही काम हो जाता है इसका, इनका, है ना। तो लिक्विड रैमजेट इंजन बना हुआ, जो कि सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन है। या 2 स्टेज, पहला जो है सॉलिड प्रोपेलेंट है, सेकेंड क्या है, लिक्विड प्रोपेलेंट है। प्रोपेलेंट समझ रहे हैं ना, उसमें बताया हूं। प्रोपल्सन, प्रोपल्सन उसको बोलते हैं कि फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर, है ना। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि यह जो इन्वायरमेंट में चलता है, इसका बड़ा वेरी लो रडार सिग्नेचर, यानी रडार इसको जल्दी नहीं पकड़ पाते हैं, है ना। इसके अलावा इसका एक्यूरेसी है ना, एक्सट्रीम एक्यूरेसी है, और वर्सटिलिटी भी है इसमें। दूसरी बात कि यह फायर एंड फॉरगेट टाइप मिसाइल है, यानी एक बार एम कर दिए, टारगेट कर दिए, फायर कर दिए, उसके बाद आपको देखना नहीं है, सीधे जाके वहीं मारेगा, है ना। 15 किलोमीटर या इन्वायरमेंट में अल्टीट्यूड पे चलेगा, और जब टारगेट होगा तो टर्मिनल स्टेज, जब वहां से वार हेड हटेगा, वह 10 मीटर होगा। यानी यहां से चला, यहां पे है 10 मीटर बना, यहां से वार हेड आके यहां पे मार देगा, है ना। अब इसका अभी अभी का स्थिति में यह ट्राइड बना दी, यानी हमारा क्या है, थल आर्मी है, हमारा नेवी है, और हमारा एयरफोर्स है। तीनों अभी ब्रह्मोस से इक्विप्ड है। यानी ब्रह्मोस जो लैंड पे, हम जो भी बॉर्डर है चाइना पाकिस्तान, वहां पे तैनात किया गया है। ब्रह्मोस है, सुखोई 30 से कई बार टेस्ट किया जा चुका, जो कि नॉर्दर्न थिएटर और साउदर्न थिएटर पर हमेशा तैनात है, पेनिनसुला में। ब्रह्मोस शिप और सबमरीन, ये भी आपको तैनात है ना। शिप में, शिप से फायर करने वाला, सबमरीन मींस पानी के अंदर दुश्मन को मारने वाला, 50 मीटर पानी के अंदर भी ये जा सकता है। आया समझ में? ये स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। अब हम आते हैं कि प्रेजेंट और फ्यूचर का थोड़ा सा बात कर लेते हैं ब्रह्मोस का। देखिए, जब यह शुरू किया गया तो ओरिजिनल इसका जो रेंज है वह 290 किलोमीटर है, लेकिन 350 किलोमीटर तक अभी हम टेस्ट कर चुके हैं, और 800 किलोमीटर तक टेस्ट करने वाले हैं, है ना। इसका सीप बेस्ड, यानी सीप से चलाया जाएगा यह मिसाइल, या 2005 से ही हमारे फ्रंटलाइन वारशिप में है। अब इसमें भी 2 वर्जन है, एक C2C है, एक C2 लैंड मोड है। यानी सी में से चल के सी में दुश्मन को मारेगा, और सी से चल के लैंड में दुश्मन को मारेगा। देखिएगा, यह भी बताया हूं कि कहां से चलेगा, कहां टारगेट होगा, कहां से लंच मोड, कहां टारगेट, उस पर भी कई तरह के मिसाइल होते हैं। एयर लॉन्च भी 22 नवंबर 2017 को टेस्ट सक्सेसफुली किया गया, और यह भी सुखई M30 MKI से तैनात किया गया है। उस समय टेस्ट किया गया था बे ऑफ बंगाल पे। सबमरीन लॉन्च भी टेस्ट कर दिया गया, पहली बार मार्च 2013 को टेस्ट किया गया विशाखापत्तनम से। तो यह सारे टेस्ट, ये सारे वर्जन इसको ट्राइड बनाते हैं, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। और अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखे हैं, तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।